हमारा पेपर है विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन। आज का हमारा उद्देश्य है विशेष शिक्षा की व्यवस्था के रूप में विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल एज अ सिस्टम ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशेष शिक्षा की व्यवस्था के रूप में विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यवहार परक कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले हम लोगों ने देखा था विशिष्ट बालकों के बारे में। क्या होते हैं विशिष्ट बालक? ऐसे बालक जिनके अंदर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और व्यवहार परक कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, वो विशिष्ट बालक होते हैं, जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। विशिष्ट बालकों की अपनी विशेषताओं के कारण सामान्य रूप से दी जाने वाली शिक्षा का वे लाभ नहीं उठा पाते। सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने योग्य वे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। उनको विशेष सुविधाओं, विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। सामान्य कक्षा में सामान्य बालकों के साथ दी जाने वाली सामान्य शिक्षा उनके लिए उपयोगी संभव नहीं होती है। तो यदि वे सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करें तो वह उनके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा जितना सामान्य बालकों के लिए होता है। विशिष्ट बालकों में विशेष गुण होते हैं। वह बाधित हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की आवश्यकता होती है। दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, शारीरिक रूप से बाधित है। सभी की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं सामान्य कक्षा में नहीं पूरा हो पाती है। सामान्य कक्षा में उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जा सकता है। बालक हमारे समाज के अभिन्न अंग है। सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करना उनका अधिकार है। राष्ट्रीय विकास एवं उत्पादन में भी उनका योगदान होना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तभी वह राष्ट्रीय विकास के उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा प्राप्त करना सबका मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से किसी भी बालक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार संविधान के 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ था, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक, सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो विशिष्ट बालकों के लिए
विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। विशेष सुविधाओं को हम कहाँ दे सकते हैं? विशिष्ट विद्यालय में। इसलिए विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था की गई है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं। वे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यवहार रूप से विशिष्ट होते हैं। इसी कारण विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों के लाभों से वंचित रहते हैं, इसलिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं जो उनकी क्षमताओं के अनुरूप होते हैं। यदि दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, शारीरिक रूप से अक्षम है या मानसिक रूप से अक्षम है, तो उनकी क्षमताओं के अनुसार, या फिर अगर हम प्रतिभाशाली बालकों के बारे में देखते हैं, प्रतिभाशाली भी आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उनका भी 100% विकास सामान्य कक्षा में नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वे उनके पास सामान्य गुण के साथ साथ विशिष्ट गुण भी विद्यमान होते हैं। वे सामान्य छात्रों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं, सीखने योग्य होते हैं, तो उनका विकास सामान्य कक्षा में नहीं हो पाता है। इन्हीं सब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट विद्यालय का हम रूप देखते हैं। विशिष्ट विद्यालय का एक आवश्यक अंग विशिष्ट उपकरणों का उपयोग है। इन उपकरणों का उपयोग विशेषतया संवेगात्मक अस्थिरता वाले या शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा लेते समय विशेष रूप से प्रयोग में लाते हैं। तो जो शारीरिक रूप से बाधित हैं, संवेगात्मक अस्थिरता वाले बालक हैं, तो उनको शिक्षा कैसे दी जाए? उनकी शिक्षा के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो इन विशेष उपकरणों को हम सामान्य विद्यालय में नहीं रख सकते, क्योंकि उन उपकरणों का भी अलग तरीके से देखभाल करना होता है, और इसका प्रयोग कैसे करें, यह हम विशिष्ट विद्यालय के अंतर्गत ही जान पाते हैं। विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय में समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और परिवार के बालक आते हैं। हम देखते हैं हमारा समाज जो है विभिन्न वर्गों, विभिन्न परिवारों से मिलकर बना होता है, और यह विद्यालय भी तो एक समाज है। विद्यालय समाज के अंतर्गत भी विभिन्न वर्ग के, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न परिवार के बालक आते हैं, जो सर्वथा एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक में पाई जाती है, जो कि शारीरिक ही ना रह के मानसिक, बौद्धिक, व्यक्तित्व एवं सामाजिक गुणों में परिलक्षित होती है। तो केवल शारीरिक रूप से वे भिन्न नहीं होते हैं, वे मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, व्यक्तित्व में, सामाजिक गुण भी सभी में अलग अलग होते हैं, तो सभी में भिन्नता पाई जाती है, हम देखते हैं। तो ऐसे बालकों की शिक्षा कैसे हो? इस प्रकार से वे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और वैचारिक स्तर सामान्य बालकों से भिन्न हो, उन्हें विशिष्ट या असाधारण बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था। विशिष्ट बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से भिन्न होते हैं सामान्य बालकों की अपेक्षा। अब विशिष्ट बालक में के अंतर्गत बाधित बालक, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। बाधित बालक जो शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, जिसको आप दिव्यांग कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से ज्ञात किया कि किसी भी सामान्य विद्यालय में विशिष्ट बालकों की संख्या 10 या 12% से अधिक नहीं है।
तो सामान्य विद्यालय में भी जो विशिष्ट बालक हैं उसमें 10 या 12% से अधिक नहीं है। तो इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट गुणों के कारण वे सामान्य कक्षा में उनका समुचित विकास नहीं हो सकता, उनको विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। वह उपकरण विशेष विद्यालय में ही उपलब्ध हो पाते हैं। तो ऐसे बालक अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुकूल शैक्षिक निर्देशन पाने पर ही उनका समुचित विकास हो पाता है। तो क्या आवश्यकता है विशिष्ट विद्यालय की, या आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज की क्लास में धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।